Okay students, so now let's begin the next 5 questions, the question number 6 to question number 10 for again the same chapter that we were already doing, the modern physics part 2. That means we were dealing with the nuclei chapter. So let's now begin with the next question, question number 6. Okay, so atoms chapter basically, yeah. Integer type question, now it's the next category, integer type question. और question क्या है देखिएगा, an electron in a hydrogen atom that undergoes a transition from an orbit with quantum number n to another, this is ni, quantum number ni because it would be initial क्योंकि हमें दिया गया है another with quantum number nf. Vi and Vf are respectively the initial and final potential energies of the electron, okay, and we have been given the ratio Vi by Vf equals to 6.25. Then the smallest possible nf is what? We have to calculate the value of nf. तो क्या find out करना है, सबसे पहले वो लिख लेंगे, nf find out करना है. क्या दिया गया है आपको कि ट्रांजिशन जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो इनिशियल एनर्जी लेवल से फाइनल एनर्जी लेवल में हो रहा है, और हमें क्या दिया गया है, Vi और Vf जो है दे आर द इनिशियल एंड द फाइनल पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ दिस ऑर्बिट. So this is Vi to Vf, all right, and then we have been given Vi by Vf equals to 6.25. So we can do that, Vi upon Vf, this ratio is equals to 6.25. अब देखिए कहाँ से आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं. द वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट वी कैन कोरिलेट विद, आप जानते हैं कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है किसी भी nth ऑर्बिट में, इट इज इक्वल्स टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर. पढ़ा है सबने. और दूसरी चीज़ काइनेटिक एनर्जी जो होती है इट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ दिस एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, 13.6 अपॉन n स्क्वायर. और पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी होती है इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ योर एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, 2 मल्टीप्लाइड बाय 13.6 माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर. तो एक बार मल्टीप्लाई कीजिए 13.6 की 2 में, 6 2 12, 2 3 2 6 7 एंड 2 1 2, वो भी नेगेटिव. 6 2 12, 2 1 कैरी, 3 2 6 7 एंड 2 1 2, 27.2 अपॉन n स्क्वायर. ये किसकी वैल्यू हो गई, पोटेंशियल एनर्जी की. पर हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है, हमें दिया गया है कि जो इनका रेशियो है पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल टू फाइनल वो है 6.25. तो यहाँ पर अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल अपॉन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इट इज इक्वल्स टू 6.25. यही दे रखा है आपको, मैंने इसको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिख लिया, यहाँ Vi Vf है, सेम थिंग है. अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -27.2 अपॉन n स्क्वायर. सो -27.2 अपॉन ni स्क्वायर, क्योंकि सबसे पहले ऊपर न्यूमरेटर में है आपके पास इनिशियल एनर्जी, डिवाइडेड बाय -27.2 अपॉन nf स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 6.25. और यू कैन राइट इस 625 अपॉन 100 लिख सकते हैं इसे. अब देखिए आपके पास क्या बचा, nf स्क्वायर अपॉन ni स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 अपॉन 100, राइट. अब आपके पास रेशियो आ गया nf अपॉन ni का, क्या आ गया, nf अपॉन ni इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 10. ये रेशियो आ गया. इसे आप क्या लिख सकते हैं, 5 2 10, 5 5 25. तो nf अपॉन ni has came out to be 5 upon 2. तो कंपेयर कर लीजिए, आपके पास nf की वैल्यू क्या आ गई, हमें फाइंड आउट क्या करना था, nf की वैल्यू. तो कंपेयर करेंगे, nf है यहाँ पर 5, ni है यहाँ पर 2. सो हमारे पास वैल्यू जो आ गई f की, nf की, इट इज इक्वल्स टू 5. सिंस इट इज़ अ इंटीजर टाइप क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, आपके पास जो बबल होगा आपको 5 में उस बबल को, 5 वाले बबल को आपको डार्क करना है, राइट. ये था आपका आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी द क्वेश्चन नंबर 7. An electron
an excited state of lithium ion has an angular momentum of 3h upon 2 pi. The de Broglie wavelength of the electron in this state is p pi a naught, where a naught is the Bohr radius and the value of p is that we have to find it out. क्या find out करना है हमें? Value of p. Question में दिया क्या गया है? हमें दिया गया है कि जो इसका एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH अपॉन 2 पाई, MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, और ये कितना दिया गया है? 3H अपॉन 2 पाई. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे दिख रहा है कि जो N होगा वो क्या होगा? 3. तो N की वैल्यू आ गई 3. अब हमें बोला गया है कि हमें निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अच्छा, डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू इन्होंने दी है हमें पी पाई ए नॉट. पी मैंने सिर्फ डिनोट करने के लिए लिखा है. चलिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ है पी पाई ए नॉट. ये क्वेश्चन में गिवन है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, क्या निकालना है यहाँ पर? पी की वैल्यू हमें निकालनी है. ए नॉट जो है इट इज अ बोर रेडियस. अब देखिए, अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि मैं इस सिचुएशन को कैसे कोरिलेट कर सकता हूँ बोर्स एटॉमिक मॉडल के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिया गया है एंगुलर मोमेंटम मुझे दिया गया है तो कुछ सोच के दिया गया होगा, और यहाँ पर ज़रूर बोर एटम मॉडल से ही रिलेटेड कुछ लग रहा है. तो आइए हमें देखते हैं. डी ब्रोगली वेवलेंथ तो हमें फाइंड करनी है. हमें फाइंड आउट जो करना है पी पाई ए नॉट, और मैं आपको बता दूँ जो लेमडा होता है वो क्या होता है? एच अपॉन पी, या फिर आप इसे लिख सकते हैं एच अपॉन एम वी. अगर आपके पास एच अपॉन एम वी की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया? पी पाई ए नॉट की वैल्यू. और इससे अगर आप कंपेयर करेंगे एच अपॉन एम वी के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा? पी की वैल्यू. तो अब बात ये है, ये सोचना है कि हम इस वैल्यू को एच अपॉन एम वी को हम लेकर कहाँ से आएंगे, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो देखते हैं. हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रेडियस का, क्योंकि मुझे यहाँ पर रेडियस की वैल्यू दी गई है तो एक फॉर्मूला होता है आर एन का, दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड. इज इट ट्रू? एन स्क्वायर बाय जेड. अब हमें क्योंकि फाइंड आउट क्या करना है कि ये वेवलेंथ कितनी है. ओके, तो रेडियस का फॉर्मूला है एन स्क्वायर अपॉन जेड, बाकी मुझे कुछ नहीं पता. अब मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ? एन मुझे पता है 3 है, और क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया गया है कि ये लिथियम आयन है तो लिथियम का Z भी मुझे पता होना चाहिए. लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3. सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ लिथियम का जो Z होगा वो होगा 3. इसे थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई दे. लिथियम का जो Z होगा वो है 3, एंड Rn का जो फॉर्मूला है इट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन Z. इट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन Z. अब n भी आपको पता है 3 है, z भी आपको पता है 3 है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी? रेडियस की वैल्यू निकाल लेती हूँ. Rn विल बी इक्वल्स टू n स्क्वायर. नाउ n स्क्वायर इज 9 एंड a नॉट विल बी एडेड अलॉन्ग विद ओवर हियर. क्योंकि मैंने a नॉट क्यों लिखा है? यहाँ पे आपको दिया गया है a नॉट जो है वो बोर रेडियस है. सिंस यू आर फाइंडिंग आउट द बोर रेडियस, जो कॉन्स्टेंट टर्म थी आपको दे दी गई है, तो आप यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के ए नॉट यहाँ लगा सकते हैं. तो आपके पास जो आया आर एन, कितना वैल्यू आया? 3 ए नॉट. ठीक है, अब आपकी आर की वैल्यू क्या आ गई? 3 अपॉन ए नॉट. अब आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई. ये फॉर्मूला होता है. अब आपको रेडियस की वैल्यू पता है, एम वी हमें चाहिए. हमें क्या वैल्यू चाहिए? मैंने आपको बोला था मुझे चाहिए एच अपॉन एम वी की वैल्यू. मैं एच अपॉन एम वी की वैल्यू यहाँ से कैसे ला सकती हूँ? चलिए, एच अपॉन एम वी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो क्या होगी? दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन एन. यही होगी, यही वैल्यू होगी 2 पाई आर. अब आर की जगह आपका आर निकल के आया है 3 ए नॉट, तो एच अपॉन एम वी इक्वल्स टू 2 पाई इंटू आर. आर है 3 ए नॉट अपॉन एन. एन भी आपको पता है, एन की वैल्यू है 3,
तो मैं यहाँ क्या पुट कर दूंगी 3। तो मेरे पास जो h/mv की वैल्यू आ गई वो कितनी आई, 3 से 3 कैंसिल, इट इज़ 2 पाई ए नॉट, राइट। अब क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि जो लैम्डा है उसकी वैल्यू है p पाई ए नॉट। h/mv क्या होता है आपके सामने मैंने लिखा था, h/mv हमारा लैम्डा होता है और इसी लैम्डा की वैल्यू आपको p पाई ए नॉट दी गई है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आपको लिख सकती हूँ p पाई ए नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई ए नॉट। तो यहाँ से p को वैल्यू अगर आप देखें तो p की वैल्यू क्या आ गई 2, पाई ए नॉट कैंसिल, p की वैल्यू 2। सो दिस इज द आंसर। अगेन दिस वाज एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन, तो आपको ऑप्शंस एज सच नहीं दिए जाएंगे, आपको फिल करना है, बबल को डार्क करना है। तो इसका जो आंसर होगा इट इज 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 to 10, इट इज अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे पहले पैसेज आपको दिया गया है, रीड आउट कीजिए। द फिगर शोज एन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द हाइड्रोजन एटम। Several transitions are marked as 1, 2, 3, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें बहुत तरीके के ट्रांजिशन दिए गए हैं। The several transition are marked as 1, 2, 3. The diagram is only indicative and not to scale, okay? So देखिए 1, 2, 1 कब है, जब ट्रांजिशन ले रहा है एनर्जी लेवल 2 से ग्राउंड लेवल पे। 3 कब होगा, 3 जब एनर्जी लेवल 3 से 4 में जा रहा है तो 3। 2 कब है, 4 से 2 में आ रहा है तो 2, 3 से 2 में आ रहा है तो 4, 1 से 3 में जा रहा है तो ट्रांजिशन है 5 और 2 से 3 में जा रहा है तो आपका ट्रांजिशन है 6। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है कि इन विच ट्रांजिशन इज अ बामर सीरीज फोटोन एब्जॉर्ब्ड। अब क्वेश्चन आपको समझना है, आपको पूछा गया है एब्जॉर्प्शन से, आपको एमिशन नहीं पूछा गया है। एब्जॉर्प्शन कब होता है, कब होता है बताइए, पढ़ाया था आपको। एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है। ठीक है, लिख देते हैं हम यहाँ पर कि जब इलेक्ट्रॉन से इरेज कर देते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो होगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखें अगर एक बार क्वेश्चन पूछें। और दूसरी चीज यहां पे पूछी गई है बामर सीरीज। बामर सीरीज कब होती है, जब या तो आपका इनिशियल लेवल 2 हो या आपका फाइनल एनर्जी लेवल 2 हो। तो इधर Ni कैन बी 2 और NF कैन बी 2। तो ऐसा हमें केस ढूंढना है जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहली बात लोअर एनर्जी से हायर में जा रहा हो, और दूसरी चीज़ या तो वो 2 से जा रहा हो या 2 में आ रहा हो। तो आ रहा हो तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आ रहा है इसका मतलब किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें क्या चाहिए, वो लोअर से हायर एनर्जी में जा रहा है। तो फिर से देखेंगे, फिगर हमारे सामने है। ऐसा कौन सा है जो लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जा रहा हो, नीचे से ऊपर, और वो भी सेकंड शेल में। ये देखिए, ये जो आपका 6th वाला है ये क्या कर रहा है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जा रहा है। ये भी आपका लोअर से हायर में जा रहा है, जो 1 से 3 में जा रहा है। पर हमें किससे डील करना है, जहाँ पर Ni या NF 2 हो। तो ये है आपका NF 2, ये देखिए 2 से 3 में गया। बाकी सबका देखिए, ये 3 से 2 में आया, पर हमें वो नहीं चाहिए, ये हायर से लोअर में आ रहा है, हमें चाहिए लोअर से हायर। तो कौन सा इसमें अप्रोप्रिएट होगा, द 6th वन। तो इसका मतलब जो 6th वाला ट्रांजिशन है वो है बामर सीरीज का एब्जॉर्प्शन का केस। दैट मीन्स इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 6th, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 9. The wavelength of the radiation involved in the transition 2 is what? हमसे क्या पूछी गई है, वेवलेंथ, वो भी किस में, ट्रांजिशन 2 में। अब देखेंगे जरा ट्रांजिशन 2 क्या है। ये है ट्रांजिशन 2, बात कर रहे हैं इसकी।
यहाँ पर अब फाइनल एनर्जी लेवल है 2 और इनिशियल एनर्जी लेवल है आपका 4। 4 से 2 में आ रहा है, तो Ni क्या हुआ, Ni मतलब इनिशियल एनर्जी लेवल कितना है 4 और NF कितना हुआ 2। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ निकालना है क्या, ट्रांजिशन। तो आइए वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन। इसमें वेवलेंथ निकालनी है। सबसे पहले वेवलेंथ निकालने के लिए अगर मेरे पास है फॉर्मूला Ni और NF के बिहाफ पर, तो मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, E का फॉर्मूला। E का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 अपॉन 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Ni स्क्वायर, यही होता है एनर्जी का फॉर्मूला। सो -13.6 1 अपॉन NF 4 माइनस 1 अपॉन Ni, इसका स्क्वायर तो 1 अपॉन 16। सो आपके पास क्या आया, इंटू 3 अपॉन 16। ये किसकी वैल्यू आ गई, एनर्जी की। अब एक बार अगर एनर्जी की वैल्यू आपके पास आ गई तो आप यहाँ से इजीली वेवलेंथ की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो होगी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन करके देखिएगा, एनर्जी की वैल्यू आ गई तो E का फॉर्मूला होता है h न्यू, यानी कि hc अपॉन लेमडा, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से आपको निकालनी है वेवलेंथ की वैल्यू, तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, hc अपॉन E, राइट। या तो डायरेक्ट hc वाला वैल्यू पुट कर दीजिए 12375, या आप अलग अलग h और c की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸8, और एनर्जी की वैल्यू क्या निकल के आई है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसे सॉल्व करेंगे तो वेवलेंथ की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू अराउंड 4852 एंगस्ट्रॉम। अब क्योंकि मुझे एंगस्ट्रॉम में मेरी वैल्यू आई है और मैं अगर क्वेश्चन को देखूं तो मुझे जो वैल्यूज दी गई हैं वो दी गई हैं नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर में चाहिए, आपका आंसर आया है 4852, तो वो क्या हो जाएगी 485 नैनोमीटर। ठीक है, 485.2 दैट मीन्स 485 नैनोमीटर। तो ये जो है आप, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नाउ जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपका, इस चैप्टर से कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। 10th क्वेश्चन, which transition will occur when a hydrogen atom is irradiated with the radiation of wavelength 103 नैनोमीटर। अब देखिए मुझे क्या दिया गया है, मुझे वेवलेंथ दी गई है 103 नैनोमीटर, या मैं इसे बोल सकती हूँ 1030 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, which transition will occur when a hydrogen atom is irradiated with the radiation of wavelength 103 नैनोमीटर। जब आप मेटल सरफेस को, हाइड्रोजन एटम को इरेडिएट करोगे 103 नैनोमीटर की वेवलेंथ के साथ, तो कौन सा ट्रांजिशन होगा, कौन सा ट्रांजिशन होगा ये कैसे पता चलेगा, एनर्जी कितनी आएगी, और एनर्जी कितनी आएगी वो किससे पता चलेगा। देखिए हमें ऑप्शन में दिया गया है 1 2 4 5। क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से, फिगर 1 2 4 और 5, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। 1 में देखिए क्या हो रहा है, 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ट्रांजिशन 2 में क्या हो रहा है, 4th से 2nd एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर 3rd से 2nd में आ रहा है, और यहाँ 5th वाली में 1st से 3rd में जा रहा है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे हमारा एनर्जी चेंज कितना है। तो जब एनर्जी चेंज हम निकालते हैं इट इज इक्वल्स टू एच न्यू, या आप इसे लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा, लिख सकते हैं। अब मैं जैसे आपको बोल रही थी, या तो एच सी की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए 12375 अपॉन लेमडा विच इज 1030 एंगस्ट्रॉम। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो एनर्जी चेंज आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 12.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपके पास आ गया एनर्जी चेंज। अब आपको कैसे बताना है कि कौन सा ट्रांजिशन हो रहा होगा, जहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू 12.01 के अराउंड आ जाए, दैट मीन्स वही लेवल से आपका ट्रांजिशन हो रहा होगा।
कैसे चेक करेंगे देखिएगा, जो आपका एनर्जी लेवल ग्राउंड लेवल होता है उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n=2 पे आपकी एनर्जी कितनी होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी लेवल 3 की, दैट मीन्स n=3 की जो आपकी एनर्जी होती है इट इज इक्वल्स टू -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वही उसी फॉर्मूला से En=-13.6 n²। n1 पुट करोगे तो एनर्जी कितनी आ गई? -13.6। n2 पुट करोगे तो एनर्जी -3.4। n3 पुट करोगे तो -1.5। अब ऐसा एनर्जी लेवल जिनका डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए? 12.01। तो 13.6 में से 3.4 को माइनस कीजिए तो आपके पास क्या आएगा? -3.4 प्लस 13.6 तो कितना आएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना आएगा। 6 - 4 2 एंड 13 - 3 10। इनका डिफरेंस जो आया वो आया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरे केस में अगर E1 E2 - E3 कीजिए कितना आएगा? -3.4 प्लस 1.5 तो कितना आ गया? 5 - 4 सॉरी 4 - 5 14 - 5 9 एंड इट इज 1.5 minus 9 point and it's 2 - 1 1 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तीसरा केस क्या कीजिए, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करके देखिए। तो यहाँ जब डेल्टा E कर रहे हैं आप E1 - E3 तो कितना आएगा? -13.6 प्लस -1.5 प्लस 13.6 तो कितना आया? 6 - 5 1 13 - 1 12 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। किसके ज़्यादा अप्रॉक्स है? 12.01 या एक आपका आया था 1.9 या आपका आया था 10.2। इन तीनों में से कौन सी नियरेस्ट वैल्यू है? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12.01 के। तो इसका मतलब ये जो आपका ट्रांजिशन हो रहा है वो 1 से 3 में हो रहा है। तो आपके पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां आपका ट्रांजिशन 1 से 3 में हो रहा हो? देखिएगा 4 ऑप्शन आपको दिए थे 1 2 4 और 5 क्वेश्चन में, राइट। अब हमें देखना है ट्रांजिशन जहां 1 से 3 में हो रहा हो। तो देखिएगा इसकी अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिशन इज फ्रॉम 2 to 1। बात करूं इसकी तो यहाँ है ट्रांजिशन 4 to 2। इसकी बात करें तो ट्रांजिशन है 3 से 2। और फिफ्थ वाले की बात करें तो ट्रांजिशन है 1 से 3। तो यानी कि ये जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ट्रांजिशन 5 जो है दिस इज दैट वैल्यू विच वी रिक्वायर्ड इन द ऑप्शन इन द क्वेश्चन नंबर 10। तो जो फिफ्थ ट्रांजिशन है ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हुआ डी। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 2 फॉर द जेईई एडवांस्ड क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके पूछे भी जा चुके हैं और आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से भी आते हैं। सो वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। वील be discussing about the new chapter. Till then you keep practicing more and more question. Just take care of yours. Thanks a lot.